if f is differentiable and satisfying functional rule, फंक्शनल रूल दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स। थोड़ा अजीब सा रूल दे रखा है एफ वाई अपॉन 3 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 2 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन फाइंड एफ एक्स। ठीक है, तो जो दे रखा है उसको अगर हम लोग बात करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 3। यहाँ पर x और y को 0 रखा हमने पहले, तो एफ 0 प्लस 0 अपॉन 3 एफ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस f0 प्लस f0 अपॉन 3। तो ये इधर जाएगा तो 3f0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2f0। बेटा ये इधर आएगा आपका सीधा सीधा, तो 3f0 माइनस 2f0 इक्वल टू 2। इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसको निकालने की जरूरत क्या थी आपको, इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने पहले से ही निकाल लिया इसको। ठीक है, अब देखिए एफ डैश 0 आपको दिया हुआ है, तो हम एफ डैश 0 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एफ डैश एक्स होता है हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये एफ एक्स प्लस एच आ रहा है। अब इस फंक्शनल रूल की हेल्प से मैं इसको कैसे खोलूं? ये फंक्शनल रूल क्या है, ध्यान दे मेरी बातों पर। एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 है, फंक्शनल रूल जब लगेगा जब नीचे 3 आएगा। एक्स प्लस वाई अपॉन 3 को आप कैसे लिखेंगे, 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 3। फंक्शनल रूल ऐसा कहता है। तो यहाँ पर तो नीचे 3 नहीं है, तो 3 से क्या कर दिया हमने, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? यस सर। अब इसके बताना बाद सर एक बार, यस बोलिए। जो आप अभी बता रहे थे बताना एक बार से। भाई देखिए यहाँ पर आपके पास एफ एक्स प्लस एच आ रहा है, हमें फंक्शनल रूल को यूज करना है। अब फंक्शनल रूल कैसे यूज होगा, फंक्शनल रूल यूज होगा हमारा जब आप एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3 क्रिएट करोगे। भाई रूल थोड़ी चेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो अब x प्लस वाई अपॉन 3 तो कहीं है ही नहीं ना हमारे पास, तो एफ एक्स प्लस एच है। तो क्या करें बताओ सनंदन, क्या किया जाए? डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 3। बस यही मैंने किया है। तो एफ थ्री एक्स प्लस 3h अपॉन 3, ताकि अब ये रूल, और देखो ये एफ एक्स है, यहाँ भी यही रूल लगा देता हूं मैं, तो यहाँ भी नीचे 3 चाहिए, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 हो गया। समझ रहे हो? यस सर। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, देखो एफ थ्री एक्स प्लस एफ थ्री एच। बेटा यहाँ पर क्या हो गया, x की जगह 3x आ गया, y की जगह 3h आ गया। खोला तो क्या होगा, देखिए 2 प्लस, अरे समझ रहे हैं, खोल रहे हैं तो इस रूल से, यस सर। एफ थ्री एक्स प्लस एफ थ्री एच अपॉन 3 माइनस, यहां भी इस रूल से खोला, बेटा y 0 हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एफ थ्री एक्स प्लस एफ 0 अपॉन 3। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा, यहाँ पे रुक जाऊं कि आगे चलूं? यस सर। यस सर। 3 नीचे ले आए,
3 एलसीएम था, तो 2 प्लस f3x प्लस f3h माइनस 2 माइनस f3x माइनस f0। देखो जी, जो कट रहा है काटो, f3x से f3x कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बच रहा है देखिए, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहां बच रहा है f3h माइनस f0 अपॉन 3h। अगर आप लोग ध्यान लगाएं तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बोलो बेटा, f डैश 0 बन रहा है नहीं बन रहा है? यस सर। यस सर। कई बच्चों को नहीं पता पड़ा है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ कल की कहानी। f डैश x होता है लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो f डैश 0 क्या होगा, x को 0 रखा तो fh माइनस f0 अपॉन h, समझ रहे हो? तो 3h आ रहा है तो दोनों जगह 3h आ रहा है, तो ये f डैश 0 का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखिए f डैश x इक्वल टू f डैश 0, f डैश 0 आपका 2 है। अब आपको fx निकालना है, तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो f डैश x का हो गया fx, इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस का c। अब c का वैल्यू निकालने के लिए मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में किया था ना, वो इसीलिए किया था कि इस जगह काम आने वाला है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया, f0 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 0 प्लस सी, एंड f0 आपका 2 के बराबर है, f0 2 के बराबर, तो c का वैल्यू 2 आ गया। तो जो फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू, यह आ गया हमारा 2x प्लस 2, हमारा क्या आ गया, फंक्शन आ गया fx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इफ f इज डिफरेंशिएबल एंड सेटिस्फाइंग फंक्शनल रूल fx प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू fx प्लस fy अपॉन 2 for every xy belongs to real and f dash 0 equal to -1 और f0 equal to 1 दिया हुआ है। तो देखो f dash दे रखा है, तो f dash x की जो कंडीशन होती है उसको लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। बेटा फंक्शनल रूल को देखो थोड़ा, यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 2 में ब्रेक करना है। तो ये रूल लगाने के लिए यहाँ तो केवल x प्लस एच है ना, जबकि फंक्शनल रूल जब लगेगा जब नीचे डिवाइड बाय 2 आएगा। क्या कर दें इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बिल्कुल। तो ये हो गया 2x प्लस 2h अपॉन 2, इसको भी वही रूल में ले आओ, तो 2x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 0। तो देखिए ये वाला अभी सेम एज इट इज क्वेश्चन कराया था, अपॉन h। देखो फंक्शनल रूल फॉलो किया, क्या कहता है, एफ एक्स प्लस एच को f2x प्लस 2h अपॉन 2 को कैसे ब्रेक करोगे, fx प्लस fy अपॉन 2 में, यानी कि f2x प्लस f2h अपॉन 2, और इसको कैसे ब्रेक करोगे, f2x प्लस f0 अपॉन 2 अपॉन h। देखिए क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया f2x प्लस f2h माइनस f2x माइनस f0 अपॉन 2h। f2x से f2x कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ गया, f2h माइनस f0 अपॉन 2h। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब बेटा ये तो किसका रिजल्ट हो गया, f डैश 0 का रिजल्ट हो गया नहीं हो गया, और f डैश 0 कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। f डैश 0 सर आपको, -1। ओ सॉरी -1 दे रखा है, तो यानी कि f डैश x -1 आ गया, मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया।
तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखा है कि एफ जीरो कितना है, 1 है। आपको गिवन है कि एफ जीरो 1 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखा, तो एफ जीरो 1 इज इक्वल टू सी, तो सी का वैल्यू आ गया 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया माइनस एक्स प्लस 1, या फिर आप 1 माइनस एक्स भी इसका आंसर दे सकते हो। कोई डाउट किसी को? नो नोट करिए। देखिए आपको बताया गया था एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, आप लोगों को याद हो शायद, जी एक्स कॉमा एच एक्स, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जी एक्स कॉमा एच एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जी एक्स कॉमा एच एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जी एक्स कॉमा एच एक्स। मैक्सिमम या मिनिमम वाली प्रॉब्लम मैंने तो जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कराया था तब मैंने ये सोच के ही वहीं आपको ये चीजें पढ़ाई थी कि बेटा यहाँ पर काम आ सकती है। चलिए, जैसे फिर भी किसी ने अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ा है तो वो अब भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स है। 0 से 2 पाई के अंदर आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स आपको डिसाइड करने हैं। ठीक है, मैक्स मतलब हुआ मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, जिस टाइम पर जो मैक्सिमम हो हमने उसको कंसीडर करना है। मैक्स का मतलब ये होता है। देखिए जैसे अगर मैं आपको समझाता हूं तो आपको इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना है, आप साइन और कॉस दोनों का ग्राफ एक ही जगह पे बना लीजिए। अब मुझे लगता है कि बच्चे इतने समझदार तो हैं कि उनको साइन और कॉस दोनों का ग्राफ आना भी चाहिए, क्योंकि +1 +2 में दोनों में ही काम आते हैं। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये π/2 पे 1 आ गया, ये 3π/2 पे -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए cos x, इसी में cos x बनाऊं मैं, तो cos x का जो ग्राफ आता है, ये 1 चल रहा है आपका। cos x का ग्राफ आपका इस तरीके से cos x का ग्राफ चलता है। देखिए दोनों किस पर काटते हैं, ये π/4 पे काटते हैं। फिर दूसरा कट यहाँ पर कहाँ पर पड़ रहा है आपका, 5π/4 पे आपका दूसरा कट पड़ रहा है। पहला कहाँ पे कट कर रहे हैं, π/4 पे, दूसरा कहाँ पे कट कर रहे हैं, 5π/4 पे, ये दोनों कट कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, अब इनके मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है। जैसे तो यहाँ पर इनके मैं मैक्सिमम का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ये x हो गया, ये y हो गया, 0, π/2, पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। देखिए यहाँ पर π/4 पे पहला कट पड़ रहा है, दूसरा कट पड़ रहा है 5π/4 पे। ठीक है, ये आ गया 1 आ गया, और यहाँ आ गया -1। आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 से π/4 तक आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, यानी साइन और कॉस में जो मैक्सिमम हो वो आपको कंसीडर करना है। तो 0 से π/4 में कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है कि साइन बड़ा है, बोलिए। कॉस। ऊपर कौन आ रहा है, जो ऊपर आता है वो बड़ा होता है। तो 0 से π/4 में कॉस बड़ा है, तो ये कॉस आ गया। 0 से π/4 तक आपका
यानी 0 से π/4 तक आपने कॉस का ग्राफ बना दिया। ऐसा आगे अगला कट कहाँ पर पड़ रहा है? अगला कट पड़ रहा है आपका 5π/4 पे। तो π/4 से 5π/4 तक देखो, ये ऊपर साइन आ रहा है और कॉस तो नीचे आ रहा है, और आपको किसको कंसिडर करना है? आपको मैक्सिमम को कंसिडर करना है, तो आप क्या लोगे? साइन लोगे। साइन एक्स। तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा इस तरह से, ये आ गया आपका 5π/4 तक। ठीक है, इसको थोड़ा सही बना दो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा। चलो देखिए अब आगे क्या है? 5π/4 से 3π/2। देखो कॉस डॉटेड ग्राफ ऊपर निकल गया, कॉस ऊपर आ गया, तो 5π/4 से ऊपर कौन आ जा रहा है? आपका कॉस आ जा रहा है, डॉटेड ग्राफ आ जा रहा है आपका, इस तरह का आ गया। तो ये आपका किसका ग्राफ बन गया? मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का। अब आप मुझे बताइए कहां पर शार्प कॉर्नर ले रहा है ये? सर π/4 π/4 पे शार्प कॉर्नर ले रहा है और 5π/4 पे शार्प कॉर्नर ले रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है कहां पर? π/4 और 5π/4 पे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस